विचार के द्वारा सब कुछ संभव है। शांति, मुक्ति, जो कुछ बोलो सब कुछ विचार के द्वारा ही संभव होगा। बाकी जितने भी मेथड है सारे मेथड से गुजरते हुए जाके अंततः विचार में ही पहुंचेंगे। इसको बोलते हैं ब्रह्म विचार। उसको ब्रह्म विचार का नाम दे सकते हैं, यानी श्रेष्ठ विचार, जिस विचार में जो है प्रतिक्रिया नहीं रहता है। बाहर से कोई चीज को लेके अंदर प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि प्रतिक्रिया होने से फिर जो है उसका दिग जो है परिवर्तन हो जाता है, दिशा परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमको अफेक्ट कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। तो इसलिए उसको क्रिया के रूप में ही ग्रहण करना है। तो इसीलिए विचार बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। कोई सा भी मेथड पकड़िए, फाइनली जो है विचार में ही पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक विचार का सटीक समन्वय नहीं होगा तब तक जो है मन में द्वंद्व ही रहेगा, क्योंकि विचार ही तो मन में उठता है, विचार ही तो मनुष्य को विषाद में डालता है। विषाद कहाँ से आता है? चाहे वो फिजिकली हो, कहीं भी हो, उसको जब समस्या होता है भौतिक रूप में या शारीरिक रूप में, तब भी विचार ही उठता है उसको जो प्रॉब्लम करता है ज़्यादा। उसका भय, उद्वेग जो मन में आता है वही तो समस्या करता है। तो इसलिए विचार का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। विचार को हम कैसे ग्रहण करेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं चित्तवृत्ति निरोध ही योग। चित्त का जो वृत्ति है, वही जो विचार है, उसका निरोध करना है, यानी जो है प्रतिक्रिया नहीं करना है। निरोध करना मतलब उसमें प्रतिक्रिया नहीं दिखाना है, केवल क्रिया में रहना है, प्रतिक्रिया नहीं दिखाना। जो कुछ हो रहा है बस एग्जिस्टेंस है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको ग्रहण करना है। प्रतिक्रिया दिखाने से क्या होगा? वो तो होना ही है, होगा। प्रतिक्रिया दिखाने से हमको ही दिक्कत होगा, समस्या हमारे लिए ही होगा, खड़ा हो जाएगा, हमको ही भोगना पड़ेगा सुख दुख। इसी के लिए ही सुख दुख भोगना पड़ता है। यही है असली मेथड।